लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। जब प्राइस एक्सट्रीम्स तक पहुंचते हैं तो वापस अपनी एवरेज पोजीशन की तरफ मूव करता है और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मीन रिवर्जन। और आज हम ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज यूजिंग RSI बेस्ड रिवर्सल। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हो या फिर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो, ये स्ट्रैटेजी आप सभी के लिए है। माई सेल्फ CA सिमरन बख्तियार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर 15th एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज विद एंजल वन, जहां हम स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग में प्राइस के रिवर्सल पॉइंट्स ढूंढकर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करना चाहते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके काफी काम आएगी। तो चलिए इस चीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन रिवर्जन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मीन रिवर्जन का मतलब है कि प्राइस अपनी एवरेज वैल्यू या फिर मीन के आसपास वापस आने की टेंडेंसी रखता है। अगर प्राइस बहुत ऊपर या फिर नीचे चला जाए अपनी एवरेज से तो अक्सर वो मीन की तरफ वापस आता है। ये स्ट्रैटेजी उन सिचुएशंस में काम आती है जब मार्केट ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड होता है और यहीं पर RSI का रोल आता है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है? RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो मार्केट के ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड जोन्स को आइडेंटिफाई करता है। RSI का वैल्यू जनरली 0 से 100 के बीच में रेंज करता है। 70 के ऊपर का मतलब है मार्केट ओवरबॉट है, मींस इट इज ए सेलिंग सिग्नल। 30 के नीचे का मतलब है मार्केट ओवरसोल्ड है, मींस इट इज ए बाइंग सिग्नल। अब बात करते हैं RSI बेस्ड रिवर्सल स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझने की। स्टेप 1, आइडेंटिफाई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स। सबसे पहले RSI इंडिकेटर को इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग चार्ट पर लगाएं। चेक करें कि क्या RSI 70 के ऊपर जा रहा है यानी ओवरबॉट जोन में जा रहा है या फिर 30 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर RSI 80 पर है इसका मतलब है प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर है और जल्दी गिर सकता है, और अगर RSI 20 है इसका मतलब है प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे है और वापस ऊपर आ सकता है। नाउ स्टेप 2 इज वेट फॉर रिवर्सल कॉन्फर्मेशन। जब RSI ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड जोन में हो तुरंत ट्रेड ना करें, रिवर्सल को कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें। कॉन्फर्मेशन के लिए प्राइस का रिवर्सल पैटर्न ढूंढें, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम या फिर बुलिश या फिर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नाउ स्टेप 3 इज एंट्री पॉइंट। अब बात करते हैं एंट्री पॉइंट्स की। जब RSI 30 के नीचे हो और रिवर्सल को कॉन्फर्मेशन मिले तो हमें बाइंग का प्लान करना चाहिए, और वही जब RSI 70 के ऊपर हो और रिवर्सल को कॉन्फर्मेशन मिले तो हमें सेल की प्लानिंग करनी चाहिए। नाउ स्टेप 4, सेट स्टॉप लॉस एंड टारगेट। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है ताकि आपके लॉसेस कंट्रोल में रहें। बाय ट्रेड में स्टॉप लॉस अपने रीसेंट लो के नीचे सेट करें और सेल ट्रेड में स्टॉप लॉस अपने रीसेंट हाई के ऊपर सेट करें। टारगेट प्राइस डिसाइड करें पिछले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के बेसिस पर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्टॉक का RSI 25 आ गया है, मींस ओवरसोल्ड जोन में है। आप बाय ट्रेड इनिशिएट करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं रीसेंट लो के नीचे और टारगेट सेट करते हैं पिछले रेजिस्टेंस पर। स्टॉक ऊपर जाता है और आप प्रॉफिट बुक करते हैं। नाउ लेट्स सी एडवांटेजेस ऑफ RSI बेस्ड रिवर्सल स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बिगनर्स के लिए भी इजी है और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए रिलायबल, मींस ये काफी सिंपल एंड इफेक्टिव है। RSI के थ्रू आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप स्टॉक्स में, फॉरेक्स, कमोडिटीज या फिर क्रिप्टो किसी भी मार्केट में इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। फर्स्ट इज ओवर ट्रेडिंग। हर RSI सिग्नल पर ट्रेड ना करें, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करें। नो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें वरना बड़े लॉसेस हो सकते हैं। थर्ड इज इग्नोरिंग द ट्रेंड। हमेशा ब्रॉडर ट्रेंड का ध्यान रखें। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना काफी रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया RSI बेस्ड रिवर्सल स्ट्रैटेजी के बारे में, जो एक पावरफुल मीन रिवर्जन टूल है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ यूज करते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। तो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और एंजल वन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और अमेजिंग स्ट्रैटेजी के साथ। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.